बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी अहम खबरें हैं फराह खान के हवाले से भी, असद कैसर के हवाले से भी, कासिम सूरी के हवाले से भी। बड़ी बड़ी जो दिहाड़ियाँ लगाई गई हैं, बड़े बड़े हाथ मारे गए हैं, वो तमाम चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि अब अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं, वो आवाज़ें जिसको पूरी दुनिया बड़ी अहम देती है, करार देती है। वो लोग कह रहे हैं कि ना कोई साजिश हुई है, ना कोई मुदाखलत हुई है। इमरान खान साहब सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए ये तमाम मंजन बेच रहे हैं। इस हवाले से नोम चॉम्स्की की एक बड़ी अहम स्टेटमेंट आ चुकी है, जिसके बाद से मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर तहरीक इंसाफ के जितने लोग थे वो वहाँ पर जुड़े हुए हैं और वो उनको पड़े हुए हैं और खूब बुरा भला कहा जा रहा है। इस वक्त जितना झूठ और नफरत अंगेज मवाद सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है, शायद मेरे ख्याल से इससे पहले कभी नहीं हुआ। और मुझको हैरानी है कि तमाम इदारे इस सिलसिले में हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। इस तरह लग रहा है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है कि जो झूठ बोले, फरेब दे या प्रोपोगेंडा किया जाए, ख़ास तौर पर इदारों के हवाले से भी उसके ऊपर कोई कला कमा नहीं हो रहा, उसके उन लोगों के ऊपर भी कोई हाथ नहीं डाला जा रहा है। और इस वक्त इस तरह लग रहा है कि कोई कानून नहीं है और ना कोई ऐसा इदारा है जो इस झूठ और फरेब को रोक सके। इसलिए बड़ी दीदा दलेरी से तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तानी कौम को नफरत और इंतहा पसंदी की जानिब जो है वो मुसलसल धकेली जा रही है। इस वक्त तहरीक इंसाफ पर तनकीद करने वाले और इसको एक्सपोज करने वाले हर शख्स को गद्दार और काफिर के फतवे दिए जा रहे हैं। तो साथ ही खूब गालम गलोच भी उनके हवाले से की जाती है, फिर प्रोपोगेंडा किया जाता है, उनके ख़ानदान, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जाती है। और ये सब कुछ जो है उनके लीडर की ट्रेनिंग का नतीजा दिखाई देता है। हकीकत ये है कि फरिश्ते भी अगर आकर कह दें कि साजिश नहीं हुई है तो मेरे ख्याल से किसी ने बात नहीं माननी। आर्मी चीफ भी कह दें तो किसी ने कोई बात नहीं माननी। और एक की बजाय 10 आप जुडिशल कमीशन बना दें तो भी ना तहरीक इंसाफ ने मानना है, बल्कि ना ही इमरान खान साहब ने मानना है, ना ही दीगर जो लीडरान हैं तहरीक इंसाफ के उन्होंने मानना है, क्योंकि ये ढीठ हैं, ये झूठे हैं और अपनी नालायकी छुपाने के लिए साजिश कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सियासत को रोज़ बरोज़ मज़ीद चमकाने की कोशिश में है। सवाल यह है कि इमरान खान ने अमेरिका का क्या बिगाड़ा है, यहाँ तक कि अमेरिका या बरतानिया या यूरोप के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई ट्विटर के ऊपर या वैसे कोई ट्रेंड भी नहीं चलाया, कोई उस तरह खुलकर स्टेटमेंट भी नहीं दी। बस वो एक एब्सोल्युटली नॉट का जो नारा है उसको वो बेची जा रहे हैं, हालांकि वो कहा ही नहीं गया ऑफिशियली। और ये चीज़ DGSPR की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद हम सबको मालूम हो गई। और फिर जितने भी ट्रेंड चले हैं वो तमाम के तमाम जो हैं उसके अंदर टारगेट किया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, फौज को, अदलिया को, सहाफ़ियों को या अपने सियासी मुखालफिन को। इसके अलावा उन्होंने कौन सा अमेरिका, बरतानिया या यूरोप को टारगेट किया है। आप देखें अब तो नोम चॉम्स्की जो है वो भी कह चुके हैं कि ना कोई साजिश हुई है, ना कोई मुदाखलत हुई है। करीब आप देखेंगे कि नोम चॉम्स्की भी तहरीक इंसाफ की जानिब से दज्जाली फितना जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगे और वो जो ट्राइका है उसके अंदर उनको भी डाल दिया जाएगा, उनको भी फिट कर दिया जाएगा, उनको यहूदी एजेंट बना दिया जाएगा और इमरान खान साहब के खिलाफ वो अमेरिका में बैठकर उनको साजिशी करार दे दिया जाएगा। यह आपको दिखाई देगा क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी कामयाबी से एक प्रोपोगेंडा मशीन जो है वो चला रही है। सच ये है कि कप्तान इतना अमेरिका मुखालिफ है कि फराह का जो शोर है, फराह गुजरी जो है उनका जो शोर है वो अमेरिका चला गए। फराह खान जो है वो खुद यूरोप का दौरा कर चुकी हैं। फिर खुसरू बख्तियार से लेकर शफीक शेख तक कप्तान के जितने तमाम साबका साथी थे, उनमें चाहे शहजाद अकबर हों या दीगर लोग हों, उन्होंने चीन और रूस जाने की बजाय अमेरिका, बरतानिया और यूरोप जाने को तरजीह दी और वहीं पर वो मुसलसल तहरीक इंसाफ के लोग भागी जा रहे हैं। सूरत हाल ये है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है हर रोज़ एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है, चाहे वो हेलीकॉप्टर वाला मामला हो, तोशा खाने वाला मामला हो, फराह खान वाला मामला हो, दीगर हो। अब जो ताज़ा कल से एक जो चीज़ चल रही है फराह खान के हवाले से कि एक नई तहकीकात शुरू हो चुकी है कि फराह खान को पाकिस्तान के एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज के बेटे अली रियाज ने 205 कनाल की कीमती अराजी क्यों दी। एक बड़ा सवाल यह है कि किसके कहने के ऊपर यह अराजी दी गई और इसके बदले में उनको क्या फ़ायदा दिया गया जो कि उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो है फराह खान के नाम मुंतकिल करवाई। कहा जा रहा है कि इसकी एक सहेली को भी बड़े पैमाने पर नवाजा गया है। कोई तो वजह होगी कि इतना बड़ा रकबा जो है फराह के नाम मुंतकिल किया गया।
फिर आप देखें क्या सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये तमाम रकमा बाद में इमरान खान या बुशरा बीबी के नाम पर मुंतकिल होना बाकी था, या इस मद में उनको कोई पेमेंट होनी थी या कोई मामला होना था, सेटलमेंट होना था। और फिर ये भी लोग कह रहे हैं कि क्या फराह खान जो है इमरान खान और बुशरा बीबी के फ्रंट मैन के तौर के ऊपर पाकिस्तान में काम करती रही है, जो पैसे रकम इधर उधर मुख्तलिफ डीलों के अंदर जो पकड़े जाते रहे। क्योंकि याद रखें मलक रियाज को इस हुकूमत में एक बड़े अच्छे तरीके से अकोमोडेट किया गया है। अगर आपको याद हो तो शहजाद अकबर की इस सिलसिले में एक मलक रियाज से लंदन में मुलाकात भी हुई थी, जिसकी वीडियो जो है वो बाहर आ गई थी, सामने आ गई थी। वो एक ब्रीफ केस देते हैं और वो सारा कुछ, और वो जो वो पैसे वाला सारा मामला है कि वो जो जुर्माना हुआ था वो हुकूमत पाकिस्तान ने दोबारा वहाँ ट्रांसफ़र किया, तो क्या इसकी मद में कोई पेमेंट हुई है? लोग सवाल कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। अब ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो परतें खुलेंगी, चीज़ें सामने आएंगी। दूसरी जानिब आप देखें कि साबिक स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो थे, उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले और जब वो आ गई थी उसके बाद भी, जब उन तक उनके पास चार्ज था, तो उन लोगों ने ऐसी ऐसी वारदातें डाली हैं कि इंसान का दिमाग चकरा जाए। और वो भर्तियां और प्रमोशंस के अंदर अकरबा परवरी का को इख्तियार किया है कि ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं कि इंसान हैरान है। असद कैसर ने छोटे भाई MPA आकिबुल्ला के बरादर निस्बती इरशाद को कौमी असम्बली में प्रोटोकॉल अफसर भर्ती किया, जबकि तहरीक इंसाफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर चौधरी रिजवान को स्पीकर ने अपने एडवाइज़र के तौर पर भारी तनख्वाह पर भर्ती किया। जबकि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद कासिम सूरी ने मीडिया कोऑर्डिनेटर को 1 साल की छुट्टी के ऊपर भेज दिया। असद कैसर ने PIA के ग्रेड 16 के साबिक मुलाजिम वकार शाह को ग्रेड 20 में DG पार्लियामेंट्री सर्विसेज तैनात किया। फिर तहरीक अदम एतमाद से एक दिन कबल असद कैसर ने ग्रेड 1 के एक मुलाजिम को ग्रेड 9 दे दिया, जबकि तहरीक अदम एतमाद से एक दिन कबल मनपसंद 9 अफराद को ग्रेड 20 से 21 में तरक्कियां दी गई। कौमी असम्बली क़वायद और ज़वाबित के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद किसी अफसर को 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती, लेकिन सेक्रेटरी नेशनल असम्बली ताहिर हुसैन रिटायरमेंट के बाद 4 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात हैं। मोहम्मद मुश्ताक एडिशनल सेक्रेटरी लेजिस्लेशन रिटायरमेंट के बाद 2 साल से ग्रेड 21 में कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। चौधरी मुबारक अली एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन ग्रेड 21 में रिटायरमेंट के बाद साल से एक्सटेंशन पर है। इससे कबल जो है वो खबर सामने आई थी कि असद कैसर ने 200 से ज़ायद अफराद को पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में भर्ती किया और तरक्कियां दी, जबकि भर्ती किए गए अफराद का ताल्लुक साबिक स्पीकर के हलके से था। तो ये इमरान खान साहब की वो कोर टीम है जिसका बड़ा ढंढोरा पीटा जाता था, बताया जाता था कि इमरान खान साहब खुद भी सादिक और अमीन है, उनके इर्द गिर्द लोग भी सादिक और अमीन है और फरिश्ते की तरह की उनकी हालत है। इससे कम उनको रुतबा नहीं दिया जाता था या इससे कम उनको नहीं रेट किया जाता था। तो अब जैसे ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, अभी एक बार नहीं हुआ, ऐसे ऐसे राज और ऐसे ऐसे इंकशाफात खुलकर सामने आ रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म जिसने साइकिल पर वज़ीर आज़म हाउस जाया करना था, वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क को कौम का 1 अरब रुपया उजाड़ गया। फिर इसी तरह तोशा खाना के उसने तहाइफ बेच कर जिंदगी भर की सबसे बड़ी कमाई कर ली। फिर इसी तरह जो खातून अव्वल थी साबका बुशरा बीबी, उनकी सहेली ने वो हाथ मारे, वो वारदातें डाली कि समझ नहीं आ रही किससे क्या पैसा लिया, किससे क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग का पैसा लिया, फिर किससे क्या ज़मीनें ली, क्या तोहफे तहाइफ लिए। ये सारी चीज़ें खुलकर ऐसे सामने आ रही हैं कि अल-अमान अल-हफीज़। अभी अद्वियात वाला स्कैंडल जो है उसकी चीज़ें भी सामने आनी हैं। फिर आज़म खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब के जो फ्रंट मैन थे, उनके हवाले से भी बड़ी अफवाहें और चीज़ें गर्दिश में हैं कि वो भी अनकरीब मार्केट में आने वाली हैं। तो दिखाई ये दे रहा है कि इमरान खान साहब इस तमाम मामले को पोलिटिसाइज करने के लिए वो कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम तराशी हो रही है, ऐसे हो रहा वैसे हो रहा है। हालांकि इमरान खान साहब ने 3 साल 8 माह के दौरान ऊपर से लेकर नीचे तक खूब दिहाड़ियाँ भी लगाई हैं, वारदातें भी डाली हैं, अकरबा परवरी हो, मेरिट से हटकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, ये सारे काम हुए हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं हुई जो जिनके बारे में वो अपने पेशरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि उनसे पहले वाले ये करते थे तो मैं ये नहीं करूँगा। सारे काम किए गए हैं। बस एक चीज़ जो नया इजाफा हुआ है वो ये हुआ कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी इमरान खान साहब की तरफ उंगली करे या उस हवाले से बात करे, उनकी जमात के हवाले से बात करे, कोई चीज़ सामने लेकर आए तो उसको वो टारगेट नंबर 1 बना लेते हैं और उसके बाद उसका वो हाल करते हैं कि या तो वो चुप हो जाता है या भाग जाए। कोशिश ये होती है तहरीक इंसाफ की, पर अब क्योंकि हुकूमत बदल चुकी है, रजीम बदल चुकी है, वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, तो
ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ज़्यादा अरसा ये वाले टैक्टिक्स चलेंगे। तो ये जो इतने हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से और इमरान खान साहब की जानिब से कि मुखालफीन को इतना जिच करो, इतना जिच करो, इतना जिच करो, इतना जिच करो, गालम गलोच करो कि वो या तो बातचीत पर आमादा हो जाए या भाग खड़ा हो। इस बार इस तरह लगता है कि तहरीक इंसाफ ने जो करतूत किए हैं या जो काम किए हैं उसका उनको हिसाब देना होगा, क्योंकि अब इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत 3 साल 8 माह इस मुल्क पर मुसल्लत रह चुकी है। तो अब उनको हिसाब तो देना पड़ेगा कि इन 3 साल 8 माह के दौरान उन्होंने क्या क्या खांचे लगाए और क्या क्या दिहाड़ियाँ लगाई। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।